In this video, we have to learn session tracking third techniques, that is URL rewriting. In URL rewriting, we append a token or identifier to the URL of the next servlet or the next resource. We can send parameter name or value pair using the following format. Means जो भी आपका URL है, URL question mark name1 equal to value1 and name2 equal to value2 and name3 equal to value3 up to infinite time, then semicolon. Okay, clear? A name and value is separated using equal to sign. Okay, and a parameter name or value pair is separated from another parameter using ampersand sign. Okay, when the user click the hyperlink, the parameter name or value pair will be passed to the server from a servlet. We can use get parameter method to obtain a parameter value. Clear? तो यहाँ पे जो थर्ड टेक्निक से सेशन ट्रैकिंग के यूआरएल रीराइटिंग, तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट वन जेएसपी. ओके, वहां पे आप एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट करोगे. जब गो बटन पे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होगे, तो सर्वलेट 1 में. ओके, देन आफ्टर वहां पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा, वेलकम यूजर, एंड यू हैव टू क्रिएट वन हाइपर लिंक. ओके, और वो हाइपर लिंक के अंदर क्या होगा, आप जो वैल्यू पास कर रहे हो, मीन्स इंडेक्स डॉट जेएसपी में जो टेक्स्ट फील्ड में जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू कहाँ पे पास होगी, तो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टोर द वैल्यू इन यूआरएल. ओके, मीन्स जो यूआरएल है उसके अंदर आपको वैल्यू को स्टोर करना है. जब आप यूआरएल पे क्लिक करोगे तो वो वैल्यू कहाँ पे रिडायरेक्ट होगी, तो सर्वलेट 2 पे, और सर्वलेट थ्रू पे वैल्यू को क्या करवाना है, तो गेट. ओके, सो इसका एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस ऑफ यूआरएल रीराइटिंग. it will always work whether cookies is disabled or not, means browser independent. Okay, an extra from submission is not required on each pages. This is the advantages of URL rewriting. And disadvantages of URL rewriting, it will work only with links, and second one, it can send only textual information. Okay, अब एग्जाम्पल ऑफ यूजिंग यूआरएल रीराइटिंग. ओके, चलो देख लेते हैं नेटबीन्स में कैसे परफॉर्म होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट वन जेएसपी पेज. ओके, वहां पे फॉर्म एक्शन में नाम लिख, यूआरएल पैटर्न है सर्व डेमो, और मेथड आप यूज कर रहे हो कौन सी, तो पोस्ट मेथड. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वन लॉगिन पेज, enter the username, then after text field enter the password, then after text field, and finally you have to create a one submit button. ठीक है, जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होगे, तो सर्वलेट 1 पे रिडायरेक्ट होगे. ओके, तो आप सर्वलेट 1 पे आ गए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, वहां पे जो यूजर नेम जो पासवर्ड थी उसकी वैल्यू को गेट करवाना है. मीन्स ये दोनों लाइन के थ्रू यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू गेट होगी. क्लियर? देन आफ्टर कंडीशन चेक करवानी है कि इफ पास डॉट इक्वल्स एडमिन, अगर पासवर्ड एडमिन होगा, ठीक है, तो आपको एक यूआरएल क्रिएट करनी है, मीन्स आउट डॉट प्रिंट. ठीक है, देन आफ्टर ए एच आर एफ, मीन्स एंकर टैग आप यूज कर रहे हो. देन आफ्टर कौन सी यूआरएल पैटर्न पैटर्न कौन सी, तो सर्व टू, मीन्स कौन से सर्वलेट पे रिडायरेक्ट होना है, तो सेकंड सर्वलेट में, मीन्स सेकंड सर्वलेट का यूआरएल पैटर्न. देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क. ओके, देन यहाँ पे नेम और वैल्यू पास करनी है. तो नेम क्या है, तो यू नेम इक्वल टू दी वैल्यू कौन सी है, तो जो आप वैल्यू पास कर रहे हो यूजर नेम की, दैट मीन्स यहाँ पे लिखना है यूजर. ठीक है, और यूआरएल की लिंक कौन सी रहेगी, तो विजिट. क्लियर? देन अगर आप पासवर्ड की वैल्यू इनवैलिड डाल रहे हो तो कौन से पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे. ठीक है, देन आफ्टर अगर आप यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू वैलिड डाल रहे हो, ठीक है, तो आप थर्ड सर्वलेट पे रिडायरेक्ट होगे, मीन सेकंड सर्वलेट पे, और वहां पे यूजर नेम की वैल्यू को क्या करवाना है, तो गेट. दैट मीन्स यहाँ पे यू नेम में जो नेम लिखा हुआ है वेरिएबल का, उस सेम नेम कहाँ पे लिखना है आपको, तो यहाँ पे. क्लियर? अब एक बार रन करके चेक कर लेते हैं. मिस इंडेक्स डॉट जेएसपी पे राइट क्लिक करके रन फाइल, यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इनवैलिड पास कर रहे हो, देन लॉग इन, तो आप करंट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे. इन केस आप
ट्रू वैल्यू पास कर रहे हो मिस एडमिन और लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आप फर्स्ट सर्वलेट पे जाओगे। फर्स्ट सर्वलेट में आपने एक यूआरएल क्रिएट किया हुआ है और ये यूआरएल के अंदर कौन सी वैल्यू है तो यूजर नेम की वैल्यू है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो कौन से यूआरएल कौन से सर्वलेट पे रिडायरेक्ट होगे तो सेकंड सर्वलेट पे और वहां पे यूजर नेम की वैल्यू क्या होगी तो गेट। ठीक है, मिस यूजर नेम इज इक्वल टू भावेश। क्लियर? ओके। और क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो भी लिखते हो दैट मीन्स द क्वेरी स्ट्रिंग। ओके, सिंपल याद रखो जो यूआरएल पैटर्न है, ठीक है, यूआरएल के क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो भी लिख रहोगे वो क्या होगा तो क्वेरी स्ट्रिंग। क्लियर? ओके। अगर ये वीडियो में आपको डाउट होवे, डिफिकल्टी होवे, कोई प्रॉब्लम होवे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।